ये सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब इस काम में लगकर दीन की इशाअत के लिए और दीन की तबलीग के लिए हम काम करें। आपने देखा होगा कि 60 साल की एक औरत हो गई है और 60 साल से अब तक उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है। उसके नमाज के अहराफ, नमाज के हरूफ और नमाज में पढ़ने वाली चीज़ें उस औरत के याद नहीं हैं। 60 या 70 साल की एक बहन हो गई है और उसके अच्छी तरह से नमाज या कलमे याद नहीं हैं। इसकी वजह क्या है? आपने कभी सीखने की कोशिश नहीं की और आपने कभी अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की है। बाज़ जगह जाने से मालूम होता है, एक 70 साल की बुढ़िया औरत से एक मकतब में मुलाकात हुई। जैसे आप हजरात यहाँ इकट्ठी हुई हैं, इसी तरह से हैदराबाद में मलकपेट हैदराबाद में जहाँ मौलाना हबीबुर्रहमान साहब हुस्सामी मराकिज़ निस्वां चला रहे हैं, वहाँ एक मरकज़ में जाना हुआ मस्तूरात के। वहाँ उस घर में, जिस घर की वो औरत थी, तकरीबन 60-65 या 70 साल की बूढ़ी औरत, जब वहाँ जाना हुआ और उनसे बातें हुई तो वो औरत रोने लगी और रोकर आंखों में आंसू लाकर कहने लगी कि आप हजरात ने मदरसे बहुत बनाए हैं, लड़कों के मदरसे बहुत बनाए हैं, लड़के मदरसों में पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन हम जैसी बूढ़ी औरतों का कोई नज़म नहीं किया गया है। मेरे अब 70 साल हो, नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा मुझे आज तक नहीं आता, न मुझे किसी ने बताया है। और जब नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा मुझ पर नहीं आता तो मैंने इससे पहले जो नमाज़ें पढ़ी हैं वो मेरी नमाज़ें भी दुरुस्त नहीं हैं। मेरी नमाज़ें ठीक हैं या नहीं, कबूल हुई हैं या नहीं है। वो बुढ़िया रो रही थी और आंखों में आंसू लाकर गोया कि ये कहना चाह रही थी कि हमारे साथ आप लोगों ने जुल्म किया है, हमारी नमाज़ें दुरुस्त नहीं हैं। हमें नहाने का सही तरीक़ा क्या है, पाक होने का सही तरीक़ा क्या है, गुस्ल का सही तरीक़ा क्या है और गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं, हमें आज तक न किसी ने बताया है, न हमें उसका इल्म है। मेरी माएँ और बहनें, आपको इसी एहसास को जगाने के लिए और इसी काम को उभारने के लिए आपको आज इकट्ठा किया है। हमारे यहाँ ये आज पहला मराकिज़ निस्वां का आज यहाँ ये नशिस्त है, जिसमें तकरीबन 100 के करीब औरतें जमा हुई हैं। इसमें ये तमाम औरतें जो आज इकट्ठा हुई हैं, अब यहाँ का ये प्रोग्राम बनाया गया है कि हमारे महल्ले में जो बूढ़ी औरतें हैं और जिनकी उम्रें हो गई हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ कुरान करीम की तालीम के लिए, नमाज को सही करने के लिए मस्जिद जाती हैं या अपने महल्ले के मकतब जाती हैं और अपने उस्ताद से इल्म दीन हासिल करती हैं, लेकिन बड़ी औरतें कहीं नहीं जा सकती इल्म दीन हासिल करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल अजर अजीम फदाता फरमाए हज़रत मौलाना गयास अहमद राशादी दामद बरकातुहुमुल आलिया को कि अल्लाह ताला ने उन पर ये काम खोला और वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी इस मराकिज़ निस्वां की शाख कायम करना चाहते हैं। मिंबर व मेहराब फाउंडेशन आपने बनाया है और उसके अलग अलग स्टेटों में और ख़ासकर हैदराबाद में 2000 से ज़ायद जगह पर मराकिज़ निस्वां कायम फरमाए हैं और वहाँ ये औरतों का नज़म चल रहा है। वो तकरीबन 2 घंटे से 2 घंटे के लिए 3 बजे औरतें तशरीफ़ लाती हैं और 5 बजे तक वो इल्म दीन हासिल करती हैं। जिन बहनों के नमाजें याद नहीं हैं वो अपनी नमाज़ों को ठीक करेंगी और जिन बहनों के कलमे याद दुरुस्त नहीं हैं वो अपने कलमे दुरुस्त करेंगी और जिनका कुरान याद नहीं है वो कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत तो पढ़ती हैं लेकिन कुरान को सही नहीं पढ़ सकती, अल्फाज की रियायत के साथ, मखारिज की अदायगी के साथ कुरान नहीं पढ़ पा रही हैं। हमारा यह इलाका जो बुज़ुर्गों का इलाका है, कैराने का यह इलाका, देवबंद के करीब का ये इलाका, ज़िला सहारनपुर के करीब का ये इलाका, जहाँ इतने मदरसे मौजूद हों, इतने उलमा मौजूद हों, वहाँ हमारी माए बहनों की नमाजें ठीक ना हों, उनके कलमे ठीक ना हों, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। पिछले साल रमज़ान से पहले मेरा सफ़र हुआ हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब रशादी दामद बरकातुहुमुल आलिया, मौलाना नज़ीर अहमद साहब गुलबर्गा से
मौलाना हबीबुर रहमान साहब हुस्सामी हैदराबाद से तशरीफ़ लाए थे, उनके साथ और भी उलमा मौजूद थे। हमारा सफ़र हुआ सहारनपुर का। सहारनपुर में पीर वाली गली नंबर 10 में, वहाँ एक औरतों का मराकिज़ निस्वां कायम है। वहाँ पर्दे के ज़रिए से 2 महीने के बाद जब मराकिज़ निस्वां की रिपोर्ट ली गई और उन औरतों से पूछा गया कि आप जब से मदरसे में आ रही हैं आपने कैसा पाया, तो एक सहारनपुर की एक औरत ने अपने हाथ में माइक लिया और माइक लेकर के ये कहा कि मैंने शादी से पहले कभी बुर्का नहीं पहना, शादी के बाद मैंने कभी बुर्का नहीं पहना, मैंने कभी किसी से पर्दा नहीं किया है। वो औरत ये कह रही थी, हम भी ये बैठे हुए सुन रहे थे और सदर मोहतरम भी वहाँ बैठे हुए थे, तशरीफ़ लाए थे। नाइब सदर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुहैमिन साहब भी वहाँ मौजूद थे। वो औरत उस वक्त अपनी रिपोर्ट बता रही थी कि मैं तकरीबन 2 महीने से यहाँ इल्म दीन हासिल कर मैंने बुर्का पहना। हद तो ये है कि उस औरत ने ये कहा कि मैंने आज तक कभी ना मैंने नमाज पढ़ी है और मैंने कभी कोई सजदा भी नहीं किया है, लेकिन मैं जब से यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ, इल्म दीन हासिल करने के लिए आई हूँ, उस दिन से आज तक अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। मैं बाज़ार गई और मुझे मालूम हुआ कि बेपर्दा फिरना औरतों का ये गुनाह है, दूसरे मर्दों के सामने अपने चेहरों का दिखाना ये गुनाह है। मेरी माएँ और बहनें, जैसे मर्दों का औरतों की तरफ देखना गुनाह है, ऐसे ही औरतों का मर्दों के चेहरों को देखना ये भी गुनाह है। वो बहन ये बता रही थी कि मुझे मालूम ही नहीं था कि ये गुनाह है, मैंने बाज़ार जाकर खुद बुर्का ख़रीदा है और 2 महीने से मैं बुर्का ओढ़ना शुरू कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज में मुसलसल रोज़ाना पढ़ती हूँ, मेरी कोई नमाज भी क़ज़ा नहीं होती। और उस औरत ने यह कहा कि अब मुझ में सुन्नतों के सीखने का जुनून तारी है और उन पर अमल करने का एक शौक़ बढ़ा है। मेरी माएँ और बहनें, ये क्यों होगा, ये कब हुआ है? जब औरतों के अंदर ये जज्बा पैदा किया गया, उनको ये एहसास दिलाया गया, हम इस दुनिया में खाने और पीने के लिए नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में रोटी कपड़े और मकान की हैसियत से नहीं आए हैं, हम यहाँ बच्चों की शादियाँ और यहाँ उनको छोड़कर जाने के लिए नहीं आए हैं। मौत एक दिन आने वाली है, जब मौत आ जाएगी घर छूट जाता है, जब मौत आ जाएगी गलियां छूट जाती है, जब मौत आ जाएगी एक जवान बेटा छूट जाता है। मौत जब आती है घर सुनसान पड़े रह जाते हैं, जब मौत आती है माँ रोती रहती है, बेटे और बच्चे रोते रहते हैं। हमारी आंखों ने ये मंजर भी देखा है कि जब एक माँ का इंतकाल हुआ और माँ का जनाजा जनाजे की चारपाई पर रखा हुआ था, हम वहाँ उस जनाजे में शिरकत के लिए वहाँ पहुँचे तो एक साहिब हमसे कहने लगे कि अंदर तशरीफ़ लाइए, बैठ जाइए। जब जनाजे को उठाया जाने लगा तो उस घर में जहाँ जनाजा रखा हुआ था, सबसे आखिर में उसकी 4 बेटियाँ थीं, बड़ी और तीसरी बेटी तक आ गई, आखिर में सबसे बेटी आई और बड़ी बेटी दरवाजे पर आकर उसके घर की दहलीज को पकड़कर खड़ी हो गई और जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी। अपने दरवाजे की दहलीज को पकड़कर अपने सर को मार रही थी चौखट में वो लड़की और आवाज लगा रही थी अपनी माँ को या अपने बाप को, आवाज लगा रही थी अपने बाप को और कह रही थी कि मैं जब तक घर नहीं आऊंगी, जब तक मेरा अब्बा मुझे नहीं बुलाएगा। अंदर से उसकी बहन ये कह रही थी, बाबा जान जरा आंखें खोलो, तुम्हारी लाडली और प्यारी बेटी आ गई है जिसको तुम कांधों पर उठाकर बाजार ले जाया करते थे, दुकानों पर ले जाया करते थे। एक बाप को अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है, वो प्यार बच्ची का हमेशा उसको याद आता रहता है। वो लड़की रो रही थी बाप के जनाजे पर खड़े होकर और अपने अब्बा को पुकार रही थी और ये कह रही थी कि मैं घर जब तक अंदर नहीं आऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बुलाओगे। लेकिन आज उसकी जबान बंद हो चुकी है, आज वो बोल नहीं सकता, आज वो अपनी आंखें खोल नहीं सकता, आज वो बेटी को आवाज नहीं लगा सकता। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुल्लु मन अलैहा फान
वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। मेरी माएँ और बहनें, ये दुनिया आर्जी है, यहाँ का देहना आर्जी है। अगर जिसकी माँ चली गई उससे पूछो कि तुम्हारी माँ कहाँ है, जिसका बाप चला गया उससे मालूम करो कि तुम्हारे वालिद मोहतरम कहाँ हैं। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ बसने के लिए न कोई आया है न यहाँ किसी को रहना है। जिसके सदक़े में ज़मीन और आसमान को बनाया गया और जिसके सदक़े में अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम को बनाया गया, वो हस्ती जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब इस दुनिया में नहीं रह सके हैं, मेरी माएँ और बहनें, हम सब को भी यहाँ से जाना है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया धोखे का घर है, यहाँ हमेशा क़याम के लिए नहीं आए हैं। कब्रस्तान में लोग मनो मिट्टी के नीचे डाल कर आ जाते हैं। मेरी सारी बहनों से गुजारिश है कि जब उसके बाप के जनाजे को उठाया जाने लगा, वो बेटी अपने बाप के जनाजे के पास बैठी हुई थी। जिस माँ का और जिस बहू का आज तक किसी ने चेहरा नहीं देखा है, माँ और बाप के जनाजे पर हमने देखा है कि औरत को ये तक पता नहीं रहता कि तुम्हारा सर का दुपट्टा कहाँ है। जो पर्दे में रहती थी, आज वो अपने गम की वजह से बेहोश पड़ी हुई है। लोग उसके चेहरे को देख रहे हैं। उस रोज़ का ये आलम बड़ा बड़ा भयानक होता है। हमने अपनी आँखों से देखा कि जब बाप की चारपाई को और जनाजे को उठाया जाने लगा, लड़की ने उस जनाजे की चारपाई के पाए को पकड़ लिया और छोड़ नहीं रही थी और चीख चीख कर ये कह रही थी, मेरे बाबा को कहाँ ले जा रहे हो, मेरे अब्बा को आज कहाँ ले जाओगे, ये घर तो मेरे बाप का है, उसी ने इसको बनाया है, मेरे वालिद ने हमें यहाँ रखा है, ये मेरे अब्बा का घर है। आज मेरे अब्बा रात को कहाँ लेटेंगे, कहाँ जाकर इसे सुलाओगे, कहाँ जाकर मेरे अब्बा को रखोगे। वो चारपाई के पाए को नहीं छोड़ रही थी। मेरी माँ और बहनें, आपसे गुजारिश है, आपसे दरख्वास्त है, मौत हमसे पहले लोगों को आई है और मौत ले जाकर उसने सबको कब्र में सुला दिया है। एक वक्त हमारा भी आने वाला है, मौत हमारे भी आकर लग जाएगी और हमें भी लोग नहला धुलाकर अपने कांधों पर ले जाकर मनो मिट्टी के नीचे दफन कर कर आ जाएंगे। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है और आपसे दरख्वास्त और इल्तिजा है, हमारी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। किसी के 20 साल गुजर गए, किसी के 50 साल गुजर गए, किसी के 60 साल गुजर गए। हम दुनिया कमाने नहीं आए हैं, हम दुनिया की बेटियां नहीं हैं, हम दुनिया के बेटे नहीं हैं, हम आखिरत बनाने आए हैं, हम आखिरत के लिए भेजे गए हैं, हम आखिरत बनाने आए हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने तुम्हारा पैदा किया है, हमने सिर्फ अपनी इबादत के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा है। हमारा मकसद अव्वलीन यहाँ दुनिया में आने का अल्लाह को राज़ी करना है। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है, माँ बहनों से दरख्वास्त है, अब तक जो हो चुका है वो हो चुका है, अब तक जो ज़िंदगी गुजर चुकी है वो गुजर चुकी है। आइंदा ऐसी गलती करने की कोशिश न करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल अजर अज़ीम अता फरमाए हज़रत मौलाना गयास अहमद साहब रशादी दामत बरकातुहुम को कि उन पर अल्लाह ने ये काम खोला है। वो चाहते हैं हर गली में एक मकतब कायम हो। हमारे यहाँ जो ये आज एक वबा फैली है, लड़कियों का इधर से उधर चले जाना, इसकी एक वजह यह है कि लड़कियों की ज़िंदगियों में दीन निकल चुका है। अगर घरों में दीन दाखिल होगा और बच्चियों को दीन के बारे में मालूम होगा तो ये जो वबा फैली गई है इस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। हमारी आपसे गुजारिश है और दरख्वास्त ये है कि यहाँ आज का आपका ये पहला मकतब कायम होने जा रहा है, मराकिज़ निस्वा। तमाम औरतों से गुजारिश दरख्वास्त ये है कि यहाँ का जो टाइम रखा जाएगा 3 बजे से लेकर 5 बजे तक या 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, 1 या 1.5 घंटा या 2 घंटे जो यहाँ मकतब में वक्त रखा जाएगा, सारी बहनों से गुजारिश और दरख्वास्त ये है कि एक रजिस्टर बनाया जाए और उस रजिस्टर में रोज़ाना हाज़िरी ली जाए, कौन बहन आई है और कौन नहीं आई है। हमारी जो बहन यहाँ पढ़ाएगी, जो मुअल्लिमा रहेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल उस बहन को अजर अज़ीम अता फरमाए, उसके इल्म में इजाफ़ा अता फरमाए। इल्म सीखा ही इसलिए जाता है कि दूसरों पर खर्च किया जाए। जो इल्म दूसरों के लिए सीखा जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल उनके इल्म में अमल में इजाफ़ा अता फरमाएंगे। वो बहन जो सहारनपुर में गली नंबर 10 पीर वाली गली में पढ़ा रही थी, एक मुफ्ती साहब की बेटी थी,
जब उनके हाथ में माइक दिया गया और उनसे रिपोर्ट पूछी गई कि तुमने मराकिज़ निस्वां को कैसे पाया, तो मुफ्ती साहब की साहबजादी कहती है कि मैंने इल्म पढ़ा था, मैंने किताबें पढ़ी थी, मैंने इल्म हासिल कर लिया था, लेकिन वो उस वक्त से भूल गई थी। जब से यहाँ पढ़ाने आई हूँ, पहले जो हदीस पढ़कर आती हूँ, जो सबक यहाँ पढ़ाने के लिए आती हूँ, पहले उस पर खुद अमल करके आती हूँ, फिर यहाँ अमल की दावत देती हूँ। इसलिए मेरी उस बहन से जो यहाँ पढ़ाने के लिए मुअल्लिमा रहेंगी, उनसे गुजारिश और दरख्वास्त ये है कि वो यहाँ रह कर के बराबर औरतों पर मेहनत करें। अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी भी बनाएंगे, इन औरतों का माहौल बनेगा, हमारा महल्ले का माहौल बनेगा, औरतों की नमाजें दुरुस्त होंगी, औरतों को खड़ा कर कर नमाज तरतीब से सिखाई जाए, नमाज की अमली मश्क कराई जाए, नमाज में रुकू का तरीक़ा बताया जाए, नमाज में सजदे का